गाजा में इजराइल, हमास और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह जंग का कोई अंत अब नहीं दिख रहा है। इस बात को तब और जोर मिला जब पिछले कई महीनों से इजराइल और गाजा के बीच सुलह समझौता करा रहे कतर ने भी थक हारकर अपने पैर पीछे खींच लिए। कतर लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया गया कि न तो हमास और न ही इजराइल की ओर से गंभीर इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है जिससे वार्ता की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सके। रिपोर्ट्स के माने तो कतर ने इजराइल और हमास दोनों से कहा कि जब तक सद्भावना पूर्वक समझौते पर बातचीत करने से इनकार नहीं किया जाता रहेगा तब तक वह मध्यस्थता जारी नहीं रख सकेगा। साथ ही दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय अब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, जो गलत है। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं है कि कतर में रह रहे हमास के बाकी नेतृत्व को वहां से जाना होगा या वे कहां जाएंगे। मिस्र के एक अधिकारी के अनुसार यदि दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचने के लिए गंभीर राजनीतिक इच्छा दिखाते हैं तो कतर के मध्यस्थता प्रयासों के फिर से शुरू होने की पूरी संभावना है। बता दें कि कतर अमेरिका और मिस्र के साथ बंधकों और कैदियों की रिहाई और संघर्ष विराम के लिए महीनों से बातचीत कर रहा था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। कतर ने अपने निर्णय के बारे में दोनों पक्षों इजराइल और हमास के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन को भी बता दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि कतर अब तब तक गाजा संघर्ष विराम समझौते की मध्यस्थता की कोशिश बंद रखेगा जब तक हमास और इजराइल बातचीत की टेबल पर लौटने की ईमानदार इच्छा शक्ति नहीं दिखाते। साथ ही कतर ने कहा कि दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालय का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। इसके अलावा कतर ने मध्यस्थता से इनकार करने वाला कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब बीते दिनों अमेरिका ने कहा था कि वो अब कतर में हमास प्रतिनिधियों की मौजूदगी कतई स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में कतर में हमास के प्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कतर के हटने के पीछे की एक और वजह भी बताई जा रही है। दावा है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने कतर को 2 हफ्ते पहले बताया था कि दोहा में हमास कार्यालय का लगातार ऑपरेशन अब उपयोगी नहीं है। हमास प्रतिनिधिमंडल को निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में अभी तक इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बहरहाल गाजा में इजराइल हमास युद्ध और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है, जहां इजराइल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और अन्य जगहों पर कमांड सेंटर और अन्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल अपने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को खत्म करने पर ही जोर देगा। गाजा में इजराइल, हमास और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह जंग का कोई अंत अब नहीं दिख रहा है। इस बात को तब और जोर मिला जब पिछले कई महीनों से इजराइल और गाजा के बीच सुलह समझौता करा रहे कतर ने भी थक हारकर अपने पैर पीछे खींच लिए। कतर लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया गया कि न तो हमास और न ही इजराइल की ओर से गंभीर इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है जिससे वार्ता की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सके। रिपोर्ट्स के माने तो कतर ने इजराइल और हमास दोनों से कहा कि जब तक सद्भावना पूर्वक समझौते पर बातचीत करने से इनकार नहीं किया जाता रहेगा तब तक वह मध्यस्थता जारी नहीं रख सकेगा। साथ ही दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय अब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, जो गलत है। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं है कि कतर में रह रहे हमास के बाकी नेतृत्व को वहां से जाना होगा या वे कहां जाएंगे। मिस्र के एक अधिकारी के अनुसार यदि दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचने के लिए गंभीर राजनीतिक इच्छा दिखाते हैं तो कतर के मध्यस्थता प्रयासों के फिर से शुरू होने की पूरी संभावना है। बता दें कि कतर अमेरिका और मिस्र के साथ बंधकों और कैदियों की रिहाई और संघर्ष विराम के लिए महीनों से बातचीत कर रहा था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। कतर ने अपने निर्णय के बारे में दोनों पक्षों इजराइल और हमास के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन को भी बता दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि कतर अब तब तक गाजा संघर्ष विराम समझौते की मध्यस्थता की कोशिश बंद रखेगा जब तक हमास और इजराइल बातचीत की टेबल पर लौटने की ईमानदार इच्छा शक्ति नहीं दिखाते।
साथ ही कतर ने कहा कि दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालय का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। इसके अलावा कतर ने मध्यस्थता से इनकार करने वाला कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब बीते दिनों अमेरिका ने कहा था कि वो अब कतर में हमास प्रतिनिधियों की मौजूदगी कतई स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में कतर में हमास के प्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कतर के हटने के पीछे की एक और वजह भी बताई जा रही है। दावा है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने कतर को 2 हफ्ते पहले बताया था कि दोहा में हमास कार्यालय का लगातार ऑपरेशन अब उपयोगी नहीं है। हमास प्रतिनिधिमंडल को निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में अभी तक इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बहरहाल गाजा में इजरायल हमास युद्ध और लेबनान में इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है, जहां इजरायल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और अन्य जगहों पर कमांड सेंटर और अन्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को खत्म करने पर ही जोर देगा। गाजा में इजरायल हमास और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह जंग का कोई अंत अब नहीं दिख रहा है। इस बात को तब और जोर मिला जब पिछले कई महीनों से इजरायल और गाजा के बीच सुलह समझौता करा रहे कतर ने भी थक हार कर अपने पैर पीछे खींच लिए। कतर लंबे समय से इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया गया कि न तो हमास और न ही इजरायल की ओर से गंभीर इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है जिससे वार्ता की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सके। रिपोर्ट्स की माने तो कतर ने इजरायल और हमास दोनों से कहा कि जब तक सद्भावना पूर्वक समझौते पर बातचीत करने से इनकार नहीं किया जाता रहेगा तब तक वह मध्यस्थता जारी नहीं रख सकेगा। साथ ही दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय अब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, जो गलत है। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं है कि कतर में रह रहे हमास के बाकी नेतृत्व को वहां से जाना होगा या वे कहां जाएंगे। मिस्र के एक अधिकारी के अनुसार यदि दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचने के लिए गंभीर राजनीतिक इच्छा दिखाते हैं तो कतर के मध्यस्थता प्रयासों के फिर से शुरू होने की पूरी संभावना है। बता दें कि कतर अमेरिका और मिस्र के साथ बंधकों और कैदियों की रिहाई और संघर्ष विराम के लिए महीनों से बातचीत कर रहा था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। कतर ने अपने निर्णय के बारे में दोनों पक्षों इजरायल और हमास के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन को भी बता दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि कतर अब तब तक गाजा संघर्ष विराम समझौते की मध्यस्थता की कोशिश बंद रखेगा जब तक हमास और इजरायल बातचीत की टेबल पर लौटने की ईमानदार इच्छा शक्ति नहीं दिखाते। साथ ही कतर ने कहा कि दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालय का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। इसके अलावा कतर ने मध्यस्थता से इनकार करने वाला कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब बीते दिनों अमेरिका ने कहा था कि वो अब कतर में हमास प्रतिनिधियों की मौजूदगी कतई स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में कतर में हमास के प्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कतर के हटने के पीछे की एक और वजह भी बताई जा रही है। दावा है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने कतर को 2 हफ्ते पहले बताया था कि दोहा में हमास कार्यालय का लगातार ऑपरेशन अब उपयोगी नहीं है। हमास प्रतिनिधिमंडल को निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में अभी तक इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बहरहाल गाजा में इजरायल हमास युद्ध और लेबनान में इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है, जहां इजरायल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और अन्य जगहों पर कमांड सेंटर और अन्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को खत्म करने पर ही जोर देगा।